छोटे करदाताओं को बड़ी राहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई है और नई स्कीम लॉन्च की गई है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2022, ताकि इनकम टैक्स में जो लिटिगेशन मिनिमाइज किया जा सके। और यदि छोटे टैक्स पेयर को कोई पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च की गई है तो उनकी पेनल्टी कम की जा सके या वेव की जा सके और प्रोसिक्यूशन को कम किया जा सके, इसके लिए ये नई स्कीम लॉन्च की गई है। तो इस स्कीम को जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आप CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्सील पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के अपडेट मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नई स्कीम लॉन्च की गई है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम 2022, ताकि इनकम टैक्स में जो लिटिगेशन है उन्हें कम किया जा सके। ये स्कीम लॉन्च की गई है सेक्शन 245MA के अंतर्गत इनकम टैक्स एक्ट के। तो इस स्कीम के अंतर्गत यदि कोई टैक्स पेयर अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो यदि किसी टैक्स पेयर के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास किया गया है जहाँ पे कि जो एग्रीगेट अमाउंट है टैक्स का जो कि उसके अगेंस्ट डिमांड किया गया है 10 लाख रुपए तक है और जो उसकी रिटर्न में इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में वो ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम के अंतर्गत अप्लाई कर सकता है कि उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग लॉन्च ना की जाए या फिर उसकी जो पेनल्टी है या प्रोसिक्यूशन है वो कम कर दी जाए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई सर्च सर्वे कंडक्ट किया गया है तो उसके लिए ये स्कीम अप्लाई नहीं होगी। तो इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करने के लिए जो ऑफिसर हैं और जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे दी गई है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके इन 18 जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल CCIT को रेफ़र कर सकते हैं, जहाँ पे कि आप ये अपील फाइल कर सकते हैं। तो जब आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो वो जब आपको मिल जाता है स्पेसिफाइड ऑर्डर, तो उसके 1 महीने के अंदर आपको अपील फाइल करनी होती है ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। लेकिन क्योंकि कमेटी अब कॉन्स्टिट्यूट की गई है और इससे पहले यदि आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास कर दिया गया था, आप उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करवाना चाहते हैं तो उस केस में टाइम लिमिट दिया गया है। यानी कि यदि आपने पहले ही अपील फाइल की है कमिश्नर अपील के पास तो भी आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हैं 30 सितंबर 2024 तक। इसी प्रकार यदि स्पेसिफाइड ऑर्डर 31 अगस्त 2024 तक पास किया गया है तो भी आप अपील 30 सितंबर 2024 तक फाइल कर सकते हैं। यह अपील आपको ऑनलाइन फाइल करनी है ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। इसके लिए फॉर्म नंबर 34 BC दिया गया है और इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ई फाइल में जाके इनकम टैक्स फॉर्म में जाके जो है पर्सन नॉट डिपेंडेंट और एनी सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के लिए फॉर्म 34 BC अवेलेबल है, वो आपको फाइल करना है यूजिंग आधार OTP EVC या फिर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास अपील फाइल करने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे जो 3rd टैब दी गई है पर्सन नॉट डिपेंडेंट एनी सोर्स ऑफ इनकम, यहाँ पे प्रेस करेंगे और नीचे से आप ये स्क्रॉल कर लीजिए नेक्स्ट पेज। तो उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी इन सर्टेन केसेस फॉर्म नंबर 34 BC। तो ये फॉर्म आप फाइल कर सकते हैं यदि आपके अगेंस्ट कोई पेनल्टी लगाई गई है या प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग लॉन्च की गई है और जो वेरिएशन है वो 10 लाख रुपए तक है और आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से कम है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म के अंतर्गत आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी, ऑर्डर जिसके अगेंस्ट के आप ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास, एप्लीकेशन की डिटेल देनी होगी जैसे कि ऑर्डर नंबर एक्स्ट्रा, पेंडिंग एप्लीकेशन यदि कोई है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास, जो टैक्स आपने पे किए हैं उसकी डिटेल देनी है, आप कौन से ग्राउंड दे रहे हैं कि पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन ना लगे वो आपको यहाँ पे बताने हैं, और एप्लीकेशन फाइलिंग डिटेल आपको यहाँ पे देनी है, और जो टैक्स पेड है ऑन रिटर्न इनकम यानी कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, उसमें कितना टैक्स आपने पे किया है, सेल्फ डिक्लेरेशन देनी है, वेरिफिकेशन देना है। दोस्तों इसमें आपको 1000 रुपये की जो फीस है वो भी पे करनी है, उसके बाद ही आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास। दोस्तों डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास एप्लीकेशन लगाने से पहले आपको टैक्स की पेमेंट करनी है 1000 रुपये की। तो आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे, यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फीस एंड अदर पेमेंट पे जाना है, यहाँ पे इनकम टैक्स पे नहीं जाना, फीस एंड अदर पेमेंट पे जाना है, प्रोसीड करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेबल जो टैक्स है वो मिसलेनियस रिसीट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ पेमेंट, ये अदर मिसलेनियस रिसीट 800 यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन फ़ीस अंडर सेक्शन 245 MA यानी कि फॉर्म नंबर 34 BC की जो फीस है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पे कंटिन्यू करके आप इसे पे करेंगे। तो इस फॉर्म को फाइल करते हुए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगाने हैं, जैसे कि जो असेसिंग ऑफिसर के द्वारा आपको इंटीमेशन ऑर्डर दिया गया है या ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर दिया गया है वो लगाना है, जो डिमांड नोटिस दिया है, जो आपने एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दिया 1000 रुपये की वो लगानी है, और जो आपने रिटर्न इनकम में टैक्स पे किए हैं वो लगाने हैं, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन लगाने हैं। आपके ध्यान रखना कि यदि आप इस फॉर्म को एक बार फाइल कर देंगे तो उसके बाद आप उसे रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो फाइल करने के बाद आप इसे देख पाएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे ही। ई फाइल टैब में इनकम टैक्स फॉर्म में जाके व्यू फाइल फॉर्म के अंतर्गत 34 BC का फॉर्म उपलब्ध होगा। तो जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे आपको एक SMS और ईमेल भेजा जाएगा कि आपने फॉर्म सक्सेसफुली फाइल कर दिया है। तो आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं यदि आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर दिया गया है, जैसे कि फेसलेस असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है, वहाँ पे ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर आपके लिए पास कर दिया गया सेक्शन 144C सब सेक्शन 1 के अंतर्गत, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन आपको जारी किया गया है जहाँ पे कि SSC ऑब्जेक्ट करता है कि जो उसने एडजस्टमेंट की है इंटीमेशन में ऑर्डर में वो सही नहीं है, या फिर असेसमेंट और रीअसेसमेंट का ऑर्डर जहाँ पे कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को छोड़ के कोई और ऑर्डर पास किया गया है, या फिर जहाँ पे कि सेक्शन 154 के अंतर्गत ऑर्डर पास किया गया है जहाँ पे कि आपकी असेसमेंट में जो लॉस है आपका वो रिड्यूस कर दिया गया है। दोस्तों आप इन ऑर्डर के अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकते हैं कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास, लेकिन यहाँ पे जो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर है उसके अगेंस्ट यदि आप एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो सीधा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा TDS और TCS से रिलेटेड मैटर के लिए भी अब आप डायरेक्टली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जा सकते हैं, जैसे कि यदि इंटीमेशन ऑर्डर दिया गया है जहाँ पे कि डिडक्टर ऑब्जेक्ट करता है कि जो एडजस्टमेंट की गई हैं इंटीमेशन ऑर्डर 200A सब सेक्शन 1 में वो सही नहीं है, या फिर TCS के लिए जो ऑर्डर पास किया गया है सेक्शन 206CB सब सेक्शन 1 के अंतर्गत के जो एडजस्टमेंट की गई हैं वो सही नहीं है, या फिर जो सेक्शन 201 या सेक्शन 206C सब सेक्शन 6A के अंतर्गत ऑर्डर पास किया गया है। तो दोस्तों आप कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास भी अपील फाइल कर सकते हैं यदि आपने ऑलरेडी अपील फाइल की हुई है और उसके बाद आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के पास जाते हैं तो आपने जो एप्लीकेशन CIT अपील के पास फाइल किया वो सस्पेंड हो जाएगी। यदि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देती है तो आप दोबारा से परस्यू कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को कमिश्नर इनकम टैक्स अपील के पास, या फिर फ्रेश अपील फाइल कर सकते हैं यदि आपने पहले कोई अपील फाइल नहीं की CIT अपील को, क्योंकि जो पीरियड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी लेगी उसको एक्सक्लूड किया जाएगा अपील फाइल करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा CIT अपील के पास अपील फाइल करने के लिए यदि आप डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी आपका जो केस है रिजेक्ट कर देती है। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी 6 महीने के अंदर ऑर्डर पास कर देती है, लेकिन यदि आप उस ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो उसके बाद फिर आप CIT अपील के पास नहीं जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएँ। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।